प्रिय दर्शकगण, यह वीडियो मंगल और शनि की युति पर है। धातुओं में मंगल तांबे का कारक है और शनि लोहे के हैं। तांबा बहुत कोमल है, किसी भी धातु में मिल जाता है, और लोहा बहुत कठोर है। अब आप सोचते होंगे ये क्या विचित्र बात है कि मंगल जहां आप पहले कह रहे थे कि वो पौरुष का है, शौर्य का है, पराक्रम का है, निडरता का है, निर्भयता का कारक है, अब आप कह रहे हैं कोमल है। केवल धातु की बात कर रहे हैं। अर्थात जो जितना बलवान होगा वो उतना कोमल भी होगा, ये याद रखिए। ताकतवर हमेशा सबको अपने कमांड में रखे, आवश्यक नहीं, वह उदार भी बहुत होता है, कमजोर की भी मदद करता है, उपकार भी करता है। तो ये आप दोनों का मिश्रण देखिए कहां पे होता है और क्या रिजल्ट देते हैं। पहली पत्री 1945 की हम लेते हैं। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में पली बड़ी पत्री है। 1945 के मतलब कि उन दोनों, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी जातक ने हाई स्कूल 10वीं पास कर ली तो वो बहुत बड़ा अपने गांव में, अपने आसपास के एरिया में पढ़ा लिखा माना जाता था, उसे जॉब बहुत आसानी से मिल जाता था। हालांकि जॉब बहुत कम थे, लेकिन पढ़े लिखे भी बहुत कम थे। तो ये संस्कारी सरकारी संस्थान में रहे, एक अच्छी पोस्ट पर रहे। आज 55,000 के करीब इन्हें पेंशन मिलती है, पेंशनर है। शनि को हम पैरों का कारक मानते हैं और चतुर्थ भाव में है। यह पहली पत्री है जो मीन लगन की पत्री है। 1945 जो हम ले रहे हैं, यहाँ चतुर्थ भाव में राहु मिथुन के हैं, चौथे भाव से अगले भाव में यानी कर्क के मंगल और जो शनि है, शनि इनके वक्री भी हैं, कर्क में है। सप्तम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति, अष्टम में शुक्र है, यानी अष्टम अष्टमेश जो है वो अष्टम पति अष्टम भाव में ही है। नवम भाव में सूर्य और बुध है, बुध वापस वक्री हैं। दसम भाव में केतु है, केतु की सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है। शुक्र की सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है। शुक्र और केतु में 3-11 का संबंध है, और 3-11 का संबंध लाभ और पराक्रम का होता है। दूसरे भाव को देखते हैं तो अपार धन देते हैं। सूत्र आपके लिए है। पंचम भाव में बनी, पंचम भाव में हम विद्या का भाव मानते हैं, तो बहुत मुश्किल से इन्होंने 12th पास किया, लेकिन 12th पास कर गया। उसके बाद इनकी सेवा नौकरी लग गई, और पहले इंटरव्यू में भी लगी। पंचम से हम शिक्षा की बात करते हैं, तो उसके बाद संतान की यानी वंश वृद्धि की बात करते हैं। तो पंचम में शनि है जो आउटर का, सरहद का मालिक है। पंचम भाव अपने आप में एक शरद है कि घर से बाहर की देहली पंचम भाव है। आप विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं, अर्थात घर से बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, देहली है वो, जहाँ लक्ष्मण रेखा कभी खिंची होगी। तो पंचम में जब ये मंगल और शनि की युति है, तो इन्होंने अपने गांव से दूसरे गांव में विद्या अध्ययन की। उसके बाद शहर में किसी के पास भेजा, रिश्तेदार के पास, मामा जी या फूफा जी के पास, वहां इन्होंने विद्या अध्ययन की, 12th किया। ये गाँव में स्कूल नहीं था, 5वीं तक का था, वहां पढ़े। और उसके बाद में इनका विवाह हो गया अपनी से 2 इंच बड़ी पत्नी से, जो इनसे भी अधिक सुंदर है। बहुत सुंदर परिवार है ये। आज ये टांगों से परेशान है, चल नहीं पाते हैं। वोकल कॉर्ड का कारक, बोलने की क्षमता का, दूसरे भाव में जहां स्वर हम देखते हैं, कितना मीठा भरा व्यक्ति बोलेगा, जहां तक कितना स्पष्ट बोलेगा, रुक रुक के बोलेगा, तुतला के, हकला के बोलेगा, और बहुत अच्छा बोलेगा। कोकिला, भारत कोकिला बनेगा या मोहम्मद रफी की आवाज में बात करेगा, ये सब, या भजन गाएगा प्रेम में, माधुर्य में, हरिओम शरण की तरह। तो हम ये देखते हैं कि पंचम भाव जो दूसरे भाव से गले से चौथा है, वह शनि के साथ है, और शनि वक्री है, अर्थात वो सीधा तीसरे भाव के कारक को, तीसरे भाव को पंचम से देखते हैं, इसका कारक मंगल होता है। इनका गला खराब है, आज इनकी आवाज नहीं निकल रही है, बिल्कुल ठीक ठाक है। सोफा पकड़ के, दीवारों को पकड़ के चलते हैं, टांगों से काम नहीं होता है। टांगों में जान है लेकिन कांपती है, शिवरिंग होती है। पंचम भाव में है तो इनके एक पहली बड़ी पुत्री है, उसके बाद एक दूसरी पुत्री है, उसके बाद में एक पुत्र है। आप 3 संतानों के जनक है। 53 साल अपने वैवाहिक जीवन के निकाल चुके हैं। 72 में, अक्टूबर में इनका विवाह हुआ था। अब आप देखिए कि पहली
जो पुत्री है उसका विवाह नहीं कर पाए। 44 साल की आयु में उस लड़की ने अपने आप एक मनपसंद लड़का देखा जिसका एक पैर खराब था, जो एसटीडी जो बूथ टेलीफोन के होते हैं उससे चलाता था। उसके बाद छोटा-मोटा सामान रखना उसके साथ गुज़ारा किया। लड़की बीकॉम पास थी, उसने जॉब किया और अपना घर बसा लिया। आज वो एक बेटे की माँ है। संभवतः पुत्री भी है, संभवतः बोल रहा हूँ मैं। दूसरी जो पुत्री है उसकी पत्री में भी इस तरह का एक अलगाववादी योग बहुत अधिक है। उसकी पत्री को हम डिस्कस कभी बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। वह लड़की उसका 76 का बर्थ है और उसका अभी तक विवाह नहीं हो पाया है। अब संभावना नहीं है। 49 साल की आयु हो गई। इसके बाद छोटा बेटा है इनका। बेटे का विवाह इन्होंने अभी 5 साल पहले 19 में किया था, तो 6 साल पहले 19 में किया था। 3 दिसंबर को वह अभी माँ और पति पत्नी माता पिता नहीं बन पाए, उनको भी संतान का सुख नहीं है। इस जातक के पंचम भाव में यह युति है और यह युति बहुत अच्छी नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, संघर्ष बहुत देती है जीवन में, और संघर्ष संतान में जिस भाव में होगा उसमें भी संतान को भी संघर्ष करना पड़ेगा। और वह पंचम से पंचम अब देखते हैं तो सूर्य बुध की युति है। वापस वहां पर एक अशुभ ग्रह है सूर्य, जो कि पंचम में जब कर्क राशि आएगी तो नवम में उसकी यानी उससे 5वें में वृश्चिक राशि आ जाएगी। नवम भाव में वृश्चिक का जल तत्व का सूर्य होकर के, बुध वहां पे होकर के, जो कि सप्तमे से मार्ग का स्वामी, मार्ग भाव का स्वामी वहां बैठा, वह भी सुख नहीं दे पाता। पहली पत्री है। दूसरी पत्री लेते हैं, वो तुला लग्न की पत्री है। ये द्विस्वभाव की है, वह चार स्वभाव की। अब आप इसमें देखिए, एक बात देखिए कि केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक, भाग्य का मालिक और 12वें भाव का मालिक दोनों पंचम में मिले। एक शुभ भाव है, एक अशुभ भाव है। उसके बाद एक लाभ का मालिक है तो दूसरा मार्ग भाव, दूसरे भाव का मालिक, उन दोनों की युति पंचम में हुई। तो हम देखेंगे अपने भावों के भावेश होने का जो फल है उसको ग्रह अवश्य देगा। इसलिए इस जातक को ये मार पड़ी, जिसमें एक दोष इसमें आ रहा कि संतान को दे दिया, इनको लाभ दे दिया। अब इनको दे दिया कि आप संतान के कष्ट को आप देखते रहिए, धन इनके पास बहुत है। अपना बहुत अच्छी सोसाइटी में इनका एक 4 कमरे का फ्लैट है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी पत्नी तुला लग्न की, तुला लग्न नहीं, मंगल शनि है और शनि यहाँ पे वक्री है। अष्टम में इनके चंद्रमा केतु है। नवम भाव में सूर्य शुक्र और बुध है। दूसरे भाव में केतु अपने आप हो गए। तीसरे भाव में बृहस्पति वक्री है, धनु राशि की। ये इनकी पत्री है। तुला लग्न की पत्री में मंगल शुक्र, मंगल शनि केंद्र में है, शुक्र इनके भाग्य में है, अर्थात अष्टमेश भाग्य में बैठा है। लाभ कर्मेश चंद्रमा अष्टम में राहु के साथ है। पैसा इनके पास भी है, कमी इनके पास भी नहीं है। इस तरह ये एक भद्र महिला की पत्री है, 1984 की है। आपने 12th करने के बाद आईआईटी की और आईआईटी में डिप्लोमा करने के बाद में आप दुबई चली गए, वहाँ एक कंपनी में बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में एक लड़का आपको मिला, उससे आपने विवाह किया। विवाह होने के बाद आप अमेरिका चले गए। दोनों पति पत्नी अमेरिका है। पति भी 12th पास करके आईटीआई में थे, मोटर कंपनी में काम करते हैं, मोबाइल कंपनी में, क्या नाम है, ऑटोमोबाइल में काम करते हैं और दोनों अच्छी सैलरी लेते। इनको 2 संतान का सुख प्राप्त होने जा रहा था, लेकिन किसी कारण से गर्भपात हुआ। पंचम भाव का त्रिकोण का मालिक लग्न में बैठा है, तुला लग्न में। तुला जो बैलेंस करती है, जीवन को संतुलित करती है, और संतान के कारण दोनों बार मां बननी चाही थी। इनका सौभाग्य पात्र नहीं दे पाया, इसलिए इनको गर्भपात हुआ। और अब डॉक्टर ने, अमेरिकन डॉक्टर्स ने मना कर दिया, अब आप मां नहीं बन सकते। अगर कोशिश की तो आप अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। खुली घोषणा डॉक्टर्स की है। आप कहेंगे पंचमे शनि लग्न में बैठा है, चंद्रमा से छठे हैं दोनों, एक लग्न से छठे हैं दोनों। चंद्रमा और लग्न को बराबर का सम्मान मिला है एस्ट्रोलॉजी में। हमारी में जो वैदिक परंपरा है, जो वेदों का नेत्र कहा गया, वह ज्योतिष समदृष्टि रखती है। तो समदृष्टि हर भाव से रखती है। छठा जाना यानी रोगी हो जाना, उस प्लेनेट का, उस भाव का। औरत का सबसे बड़ा सुख होता है कि वह मां बने और समाज में सम्मान पाए, एक प्रतिष्ठा पाए, एक रैंक उसको मिले। इस भद्र महिला को यह सुख नहीं मिल पाया है। इसलिए ये पत्री, आप देखिए, पैसा है, अपना मकान इनके पास है, उसके बाद ये माता पिता नहीं बन पाए। दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते हैं,
इन्होंने अपने माता पिता को भी वहां बुला लिया और वो भी वहीं रहते हैं। तीसरी पत्री इसी परिप्रेक्ष्य में रहते हैं हम। तीसरी पत्री मीन लगन की है वापस। यहाँ सप्तम भाव में मंगल और शनि की युति है। चौथे भाव में शुक्र बुध राहु है, पंचम में सूर्य और चंद्रमा है, अमावस्या दोष है इस पत्री में, अष्टम भाव में बृहस्पति है और दसम भाव में केतु है। केतु की वापस दृष्टि दूसरे भाव पे, तो पैसा इनके पास भी है। मंगल शनि छठे में है, वो सप्तम में है। सप्तम भाव में अर्थात अब आप देखिए कि 11वें भाव का स्वामी और 12वां भाव जो शैया सुख है उसका स्वामी सप्तम भाव में पत्नी के सुख के भाव में पार्टनरशिप पे जो लंबी पारी खेली जाती है उसमें है और वहां कन्या राशि है। तो ये संकोची राशि है, लेकिन इन्हें मंगल के कारण कोई संकोच नहीं है, क्योंकि बुध राहु के साथ, उच्च राहु के साथ अपनी राशि का चौथे भाव में सुख में अर्थात सप्तम का कर्म स्थान जो हुआ उसमें बुध बैठे हैं राहु के साथ। सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। मंगल और शनि को भी कोई ग्रह नहीं देखता है। बृहस्पति अवश्य बुध को, सप्तमेश को, राहु को और शुक्र को देखते हैं अष्टम भाव से, जो अंतरंग संबंधों का भाव है। ये पुनः 3 संतानों के माता पिता हैं। पहली संतान पुत्री है, कन्या है, दूसरी भी कन्या है, तीसरा इनके भी पुत्र है। पहली मीन लगन की तरह बिल्कुल मिलती जुलती पत्री है। वहां पंचम में थे मंगल शनि, यहाँ सप्तम में मंगल शनि है। 3 संतानों के माता पिता, लेकिन इनके कई और महिलाओं से, भद्र महिलाओं से संबंध है। इनकी पत्नी को ये दुख रहता है कि ये कब सुधरेंगे, पंडित जी, गुरु जी कुछ करो। मैंने कहा जी बैड हैबिट्स डाई हार्ड। वो बचपन से ही ऐसे थे, क्योंकि सप्तमेश के साथ, जो सप्तमेश अपने से कर्म स्थान में गया है, उस बुध के साथ राहु बैठे हैं और वहां पे शुक्र है जो श्रृंगार प्रिय है, जिसकी रुचि पूरी नहीं होती, रोज नए स्वाद वह लेता है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। आप एक गृहिणी हैं, आप संभाल सकते हैं। और कहती है मैं 3 बच्चे हैं, मैं तीनों बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, घर अच्छी तरह संभालती हूँ, उनके घर पूरे परिवार का जिम्मा दे रखा है। जो भी कुछ कर रही है आप अपना कर्तव्य करते रहिए, ईश्वर आपको सुख देगा। तो अब ये परिवार चल रहा है भरा पूरा, कोई आपत्ति नहीं किसी तरह की। तीनों पत्री आपके सामने रखी, मंगल और शनि से संबंधित पत्री है ये। आप देखिए किस भाव में कैसे युति है और क्या फल दिया है इन्होंने वहां पे। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस भाव में ये युति बनी है उस भाव में को कम सुख मिला है, उस भावपति को कम सुख मिला है, उस भाव के कारकत्व को कम सुख मिला है, जातक को अधिक मिला है। इसी के साथ मैं यह वीडियो पूरी कर रहा हूं। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। श्री हरिशरण।